और पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार और टारगेट किलिंग के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बांग्लादेश से जुड़ी इस वक्त की 4 बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। देखिए, उस्मान हादी की हत्या के बाद लगातार बांग्लादेश सुलगता जा रहा है। अब उस्मान के भाई ने यूनुस सरकार को चुनौती दी है। दूसरी तरफ चटगांव में हिंदुओं को निशाना बनाया गया, हिंदुओं के घरों में आगजनी की गई है। वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर भारत में लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं और ये तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं जिसमें बांग्लादेश सुलगता हुआ नजर आ रहा। और बांग्लादेश के हालात पर बाबा बागेश्वर का एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हिंदू एक नहीं हुए तो भारत में भी ऐसे ही हालात होंगे। वहीं देवकी नंदन ठाकुर ने भी कहा कि अब समय मौन रहने का नहीं, जागने और आवाज उठाने का है। बांग्लादेश में परसों हिंदू को जिंदा सड़क पे जलाया, चौराहे पर बांग्लादेश में। क्यों जलाया? क्योंकि वो हिंदू था। यदि तुम आज नहीं जगे, तुम भी भारत में जलाए जाओगे। कि पूरी दुनिया में जब भी मानवता मरती है, सनातनी जगत उनके साथ खड़ा होता है, लेकिन जब जिंदे सनातनियों को, हिंदुओं को बांग्लादेश में जलाया जा रहा है, तो क्यों नहीं पूरा विश्व जगत इस तरफ आवाज उठाता है और बांग्लादेश को सबक सिखाने की बात करता है। आज हम अपने भारत में भी सभी सनातनियों से, महाराष्ट्र में रह रहे सभी सनातनियों से ये निवेदन करेंगे कि प्लीज आप लोग वोकल बांग्लादेशी होना चाहिए इन इंडिया। किसी भी बांग्लादेशी को हमारे यहाँ काम नहीं मिलना है। सब बांग्लादेशियों को उनके घर वापस भेजा जाए। और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर प्रदर्शन जारी है। आपको मौलिका की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। हम पट्टोपल बॉर्डर पे आए हैं। यहाँ पे सनातनी हिंदू जो है वो लोग आए हैं, बीजेपी समर्थक लोग भी आए हैं और वो जो जगह है वही बॉर्डर है। 300 मीटर यहाँ से है, बीएसएफ ने सुरक्षा दिया है वहाँ पे। और ये पूरे सनातनी जो लोग हैं वो है, बीजेपी के भी कुछ समर्थक है और बीजेपी का जो यहाँ के जो विधायक है वो यहाँ पे है, अशोक जी यहाँ पे है, उनसे बात करेंगे। अशोक जी, ये बताइए कि ये सनातनी जो सब एक साथ आप लोग रास्ते पे उतर के एकदम बॉर्डर पे आए, वो किस लिए? देखिए, पहले हम हिंदू है, सनातनी है, उसके बाद बीजेपी है। अगर हमारा धर्म रखा होगा तब बीजेपी आएगा, धर्म नहीं रखा होगा बीजेपी कैसा होगा? पहले देखिए 1947 में जो इंडिया को अलग करके लेकर चला गए लोग लेकर चला गए ना, तो उस टाइम को जो सिचुएशन था, अभी सिचुएशन बांग्लादेश का बहुत खराब है। हसीना को भगा दिया बांग्लादेश से, यूनुस आया क्या, मौलवादी का दल है वो। हिंदू लोग को बांग्लादेश से जीरो करने का मतलब उसका मकसद है। बांग्लादेश जितना सारा हिंदू उसको बांग्लादेश से भगाने के लिए कोशिश कर रहा है। और उस्मान हादी के भाई ने मोहम्मद यूनुस को बड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इंसाफ नहीं दे सकते तो सत्ता छोड़कर भागना पड़ेगा। शरीफ हादी ने आरोप लगाया कि मौजूदा शासन के दौरान उस्मान हादी की हत्या हुई और इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की है। शरीफ ने मांग की कि हत्या में शामिल सभी कातिलों को गिरफ्तार किया जाए और अगर ये नहीं हुआ तो हुकूमत को देश छोड़ना पड़ेगा। আপনারাই ওসমান হাদিকে হত্যা করিয়েছেন, আবার আপনারা এটাকে ইস্যু করে নির্বাচন বানচাল করার চেষ্টা করতেছেন। আপনারা যারা রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকাকালীন অবস্থায় ওসমান হাদিকে হত্যা করা হয়েছে, এই হত্যার দায় আপনারা এড়াতে পারবেন না। সরকারের কাছে আমি অনুরোধ করব, আপনারা যারা রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকাকালীন অবস্থায় ওসমান হাদিকে হত্যা করা হয়েছে, এই হত্যার দায় আপনারা এড়াতে পারবেন না। আপনারা যদি মনে করেন আর 2 মাস পরে রাষ্ট্র ক্ষমতা থেকে চলে যাবেন, বিদেশে চলে যাবেন, মনে রাখবেন এই দেশের জনতা আপনাদেরকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাবে। और बांग्लादेश में कट्टरपंथी बेलगाम हो चुके हैं। छात्र नेता उस्मान हादी की हत्या के विरोध की आड़ में बांग्लादेशी हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेश के चटगांव जिलों में कट्टरपंथियों ने कई हिंदू परिवारों को उनके घरों में बंद करके जिंदा जलाने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि सोमवार रात कट्टरपंथियों ने एक गांव में हिंदुओं के 2 घरों के दरवाजे बाहर से बंद कर दिए और फिर उन दोनों घरों में आग लगा दी। जिस वक्त दोनों हिंदू परिवारों के घरों में आग लगाई गई, उस वक्त घर में कुल 8 लोग मौजूद थे। जान बचाने के लिए परिवार वालों ने घर की दीवार तोड़ दी और बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। इससे पहले भी 19 दिसंबर को
कट्टरपंथियों ने बीएनपी नेता बिलाल हुसैन के घर को पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी। इस घटना में उनकी 7 साल की बच्ची की घर में जिंदा जलकर मौत हो गई थी। जबकि 19 दिसंबर को ढाका के पास भालुका में कट्टरपंथियों ने दीपू चंद्र दास की पीट कर हत्या कर दी थी और इसके बाद उसके शव को आग लगा दिया था। तो बांग्लादेश में चटगांव में हिंदू परिवारों पर खौफनाक हमले को लेकर तस्लीमा नसरीन ने सवाल उठाए हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करके कई बातें कही हैं। तस्लीमा नसरीन की तरफ से सवाल किया गया कि क्या बांग्लादेश में हिंदुओं की जान की कोई कीमत नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि अब ये लोग किस उम्मीद पर अपने घर दोबारा बसाएंगे। क्या हिंदू परिवारों को मुआवजा मिलेगा या हिंदुओं को जिंदा जलने के लिए छोड़ दिया जाएगा। तस्लीमा नसरीन की तरफ से ये सवाल उठाए गए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया गया। इसके साथ ही बांग्लादेशी पत्रकार सलाहुद्दीन शोएब चौधरी ने लिखा, चटगांव के सुल्तानपुर में एक पूरे हिंदू गांव में इस्लामी गुंडों ने तोड़फोड़ की, आग लगा दी। मैं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से विनम्रता पूर्वक ऐसी भयावह क्रूरता के खिलाफ तत्काल आवाज उठाने का आह्वान करता हूं। ये बांग्लादेशी पत्रकार की तरफ से पोस्ट किया गया। और बांग्लादेश के हालात पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने चिंता जताई है। इमरान मसूद ने कहा कि दिल्ली और कोलकाता में प्रदर्शन का कोई भी मतलब नहीं है। सरकार को इस पूरे मामले में सख्त एक्शन लेना चाहिए। बांग्लादेश में जो लगातार हो रहा है, एक बार फिर से खबर है कि वहां पर लगातार टारगेट किलिंग चल रही है। हिंदुओं के घर जलाए गए हैं चटगांव जिले में, किसी तरह से उन्होंने अपनी जान बचाई है। इससे पहले हमने देखा था कि दीपू दास की जघन्य तरीके से हत्या की गई थी। देखिए, बहुत दुखद हो रहा है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके अंदर एक्शन नहीं ले रही है। हमें सख्ती के साथ इसके अंदर एक्शन लेना चाहिए। हमारे जो लोग हैं, जो वहाँ पर सब तमाम रिश्तेदारी हैं, बॉर्डर क्रॉस कर हमारे लोगों की हैं। और बांग्लादेश ऐसा मुल्क नहीं है कि जो मुल्क हमारे बिना सर्वाइव भी कर सके। वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, चारों तरफ हमसे घिरा हुआ है। तो हमें सख्त एक्शन लेना चाहिए और उन लोगों की सुरक्षा के लिए केवल यहाँ पे आप प्रदर्शन दिल्ली में करने से क्या मतलब है। दिल्ली में प्रदर्शन या कलकत्ता में प्रदर्शन, इनके कोई मायने नहीं है। और कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने भी बांग्लादेश में हो रही हिंसा को लेकर भारत सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है। क्या कहा है, आपको सुनाते हैं। बांग्लादेश और भारत के बीच कूटनीतिक तनाव बना हुआ है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए तारिक अनवर हैं। तारिक साहब, बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर कल विश्व हिंदू परिषद और हिंदू संगठनों ने भी प्रदर्शन किया। जिस तरह से अल्पसंख्यकों पर वहां हमला हो रहा है, कैसे देख रहे हैं जो कूटनीतिक तनाव बना हुआ है और अल्पसंख्यकों पर वहां हमले हो रहे हैं? देखिए, हमारी केंद्र सरकार को और विदेश मंत्रालय को इस मामले में पूरी तरह हस्तक्षेप करना चाहिए और दबाव बनाना चाहिए बांग्लादेश के ऊपर कि इस तरह की जो घटिया काम वहाँ हो रहा है, जिस तरह से वहाँ अल्पसंख्यक समुदाय के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, आज उनको सुरक्षा की आवश्यकता है। तो ऐसी स्थिति जो बनी है, उसके खिलाफ हमको पूरी तरह से बांग्लादेश को आगाह करना चाहिए और उनको कहना चाहिए कि अगर ऐसी हरकत होगी तो हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। आप कह रहे हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे क्योंकि अल्पसंख्यकों पर वहां हमला हो रहा है। दीपू दास की हत्या हुई। आपकी पार्टी के नेता हैं दिग्विजय सिंह, वो कह रहे हैं कि वहां जो अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहा है वो भारत का रिफ्लेक्शन है, क्योंकि यहाँ भी अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो है प्रताड़ना की घटनाएं सामने आती। देखिए, जहाँ भी होता है, किसी भी देश में होता है, अगर भारत में होता है तो वो भी गलत है और बांग्लादेश में हो रहा है तो वो भी गलत है। हम दोनों की निंदा करते हैं और हम चाहते हैं कि दोनों देश आपस में बातचीत करके इसका हल निकालें, इसका समाधान निकालें। और असम के पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिले में अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर शुरू हुआ आंदोलन हिंसक हो गया है। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई, 48 पुलिसकर्मी और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। हालात उस वक्त और भी ज्यादा बिगड़ गए जब प्रदर्शनकारियों ने दुकानों में लूटपाट की है, वाहनों में आगजनी की। कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद के मुख्य कार्यकारी सदस्य के घर तक को निशाना बना दिया। खेरानी इलाके में आगजनी की नई घटनाओं के बाद प्रशासन ने कर्फ्यू लगा दिया और इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी, जबकि अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की जा रही है। इस हिंसा पर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गहरा दुख जताते हुए इसे बहुत दर्दनाक बताया। कहा कि हालात पर हाई लेवल मॉनिटरिंग की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि स्थिति तनावपूर्ण जरूर है, लेकिन शांति बहाल करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।
और असम के कार्बी आंगलोंग और पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिले में भड़की हिंसा पर राज्य के डीजीपी हरमीत सिंह ने सख्त प्रतिक्रिया दी है। डीजीपी के द्वारा कहा गया कि बीते कल से इलाके में भारी भीड़ जमा थी। उन्होंने खुद प्रदर्शनकारियों से मुलाकात कर बातचीत की थी। उन्होंने बताया कि भूख हड़ताल कर रहे प्रदर्शनकारी नेता की तबीयत बिगड़ने के बाद डॉक्टर्स की सलाह से उन्हें मेडिकल जांच के लिए गुवाहाटी ले जाया गया, लेकिन इसी दौरान यह अफवाह फैला दी गई कि उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। डीजीपी के मुताबिक आज प्रदर्शनकारियों ने एक पुल पर कब्जा करने की कोशिश की और जब पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो उन पर हमला किया गया। देसी बम, पत्थर फेंके गए और उन पर तीर कमान से भी हमला हुआ। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार बातचीत कर रही है और मुख्यमंत्री द्वारा तारीख तय किए जाने के बाद भूख हड़ताल भी वापस ले ली गई थी। इसके बावजूद उपद्रवियों ने दुकानों में आगजनी की। देखिए, डीजीपी की तरफ से यह भी बताया गया कि हिंसा में अब तक 48 पुलिसकर्मी घायल हो चुके हैं। कि किसी का कोई भी डिमांड है, कोई भी ग्रीवांस है, गवर्नमेंट इज टॉकिंग टू देम, अ डेट हैज बीन सेट फॉर द टॉक्स। इट्स अ ट्राईपार्टाइट टॉक। चीफ मिनिस्टर साहब ने खुद आगे बढ़ के उनको डेट दिया है। उसके बाद उनका जो हंगर स्ट्राइक था वो विड्रॉ हुआ है। लेकिन टू अटैक not only the police, but before that you know that they've burnt all the shops, they have attacked and vandalized all the shops. और हम कल से restraint पे थे. Today till now the count, I've asked for more ambulances and more first aid kits. 48 policemen are injured till now, and 2 IPS officers are also injured, IG Law and Order and one younger IPS officer. तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस पूरे मामले में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं कार्बी आंगलोंग में स्थिति पर करीब से नजर रख रहा हूं। आज की अशांति में 2 लोगों की जान जाना बेहद दुखद है। उन्होंने कहा कि शांति बनाए रखने के लिए बुधवार को खैरानी क्षेत्र में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए जाएंगे। सामान्य स्थिति बनाने और बातचीत के माध्यम से मुद्दों का हल करने के लिए हम सभी संबंधित पक्षों के निरंतर संपर्क में हैं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। सरकार सभी प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी रहेंगी और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करेगी। ये देखिए, ये पोस्ट किया गया है।